ठाकुर जी की भक्ति करता। उसकी पत्नी भी थी, पुत्र भी थे, माता भी थी, पिता भी थे, लेकिन धीरे धीरे समय ने सबको छीन लिया। घर में बीमारी आई, पिता भी मारे गए, पत्नी भी मारी गई, पुत्र भी मारा गया, लेकिन ये कभी निराश नहीं हुआ। दुख तो लगा, पर कभी भगवान से इसने शिकायत नहीं की। रोज यही सोचता, जैसी जगन्नाथ जी की इच्छा, जैसी जगन्नाथ प्रभु की दया, ये बैठा रहता। अब तो जब पूरा परिवार इसका इससे दूर हो गया, शरीर उनका शांत हो गया, अब तो और ये पागल हो गया। अब तो ये माला लेकर के घर भी इसने त्याज्य कर दिया कि अब घर पर रहने की कोई बात ही नहीं है, घर पर कोई बचे ही नहीं। अब तो जगन्नाथ जी के मंदिर में इतना उन्मुक्त होकर के कंठ भर भर करके गाता, कभी नाचता, कभी रोने लगता, कभी वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में लौटने लगता। इतना भजन करता कि ये देह की सुध भूल जाता, देह का भान भूल जाता। इतना मतवाला रहता कि अपने आप को छिपा करके रखता, लेकिन भजन में सब कुछ निर्भूल हो जाता। कभी कभी उन्मत्त होकर के जगन्नाथ जी के मंदिर की मूर्ति के सामने खड़ा होता, खंबे से टिक करके। शाम बीत जाती, पर टकटकी लगाए देखता रहता जगन्नाथ जी को। आहा, साधु जी, एक बार एक विचित्र घटना घटी। जगन्नाथ जी के मंदिर में भागवत की कथा हो रही थी। वक्ता जो थे वो भागवत की कथा गा रहे थे। कथाओं के भाव तो उनके बड़े अच्छे थे, लेकिन मणिदास नाम का भक्त वहीं पर पहुंच गया। उसे कथा से क्या लेना देना, वो तो लिए खरताल लगा बजाने, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ गाने लगा। कथावाचक जी को बड़ा बुरा लगा। कथा में व्यवधान दिखाई पड़ा तो भक्तों की तरफ इशारा किया, जरा इनको समझाओ। और भक्त तो भक्त ठहरे, कथा के चक्कर में इनको पीट दिया मणिदास को। लेकिन पीटते वक्त भी मणिदास को देहाभिमान नहीं था कि कोई रोक रहा या कोई पीट रहा या कोई चिल्ला रहा। ये तो इतने रम गए थे, इतने रम गए थे कि इन्हें जगन्नाथ जी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। जब बहुत ज्यादा पिटाई हुई, सुध में आए मणिदास, उठे और देखा तो शरीर में रक्त रंजित हो गया था, खून निकलने लगा था। तो मणिदास ने जगन्नाथ जी की तरफ देखा, बोले वाह, पिटाई भी लगवाते हो आप, कैसे जगन्नाथ हो, अपने भक्तों को पिटाई भी लगवाते हो। साधु जी, मणिदास ने उसी दिन दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब आज के बाद में हम तुम्हारे मंदिर में नहीं आएंगे। तुम्हारे मंदिर में आओ सो पिटाई ऊपर से पड़ती, दर्शन तो दूर की बात है। भक्त आते हैं दर्शन के लिए, तुम उनको जो है खूब बिल्ला चिमटा घलवाते हो। अब हम तुम्हारे मंदिर में नहीं आने वाले। और भक्त की हट तो गोविंद देख नहीं पाते, और ये इतना कह करके भाग गया। मंदिर के बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, वहां दूर कोने में वहां टिका रहता, पड़ा रहता। जगन्नाथ जी के सामने बड़े बड़े भक्त आवे, पर जगन्नाथ जी का प्यारा मणिदास न आया तो जगन्नाथ जी का मन खिन्न हो गया। जगन्नाथ जी ने देखा ये भूखा प्यासा दूसरे मंदिर में पड़ा, ना तो इसने प्रसाद पाया, एकदम रोए जा रहा। सोई जगन्नाथ जी रात के समय एक बालक का रूप धारण करके पहुंच गए। अरे मणिदास, अरे भैया, काहे को पड़े हो? मणिदास बोला, भाई तुम्हें क्या लेना देना, हम काहे लिए पड़े हैं, तुम अपना काम करो, जाओ। कहां रहते हो?
तो वो बालक जो जगन्नाथ जी बनकर आए थे बोले भैया हम तो मंदिर में सेवा करते हैं, मंदिर में रहते हैं जगन्नाथ जी के। बोले वाह, उस दोगला के घर में रहते हो, मत रहना, वो नंबर 1 का बड़ा दोगला है। जगन्नाथ जी हंसने लगे, भाई ऐसा क्यों कह रहे? अरे भैया वो इतना बड़ा दोगला है कि जो इसका नाम लेता उसी को वो पिटाई करवाते, तुम उसके यहां मत रहना, हम तो भुगत भोगी हैं, हम तो अब कान पकड़ रहे, लौट के ना जाने वाले। जगन्नाथ जी खूब हंसने लगे, लेकिन उसका चेहरा का हाव भाव जरूर इतना तीक्ष्ण था, पर भाव में चित्त में तो जगन्नाथ जी ही बैठे हुए थे। आहा, इतना बोला और फिर रोने लगा मणिदास। तो उस बालक जो जगन्नाथ जी बनकर गए थे, भैया अब रो क्यों रहे? तो फबक फबक करके रोते हुए मणिदास कहता है, हम भले ही भले बुरे कहते हैं पर हैं तो वो हमारे प्राण, क्या करें? मणिदास कहता, रहा भी नहीं जाता, जाया भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता, आखिर करें तो करें क्या? तब तक उस जगन्नाथ रूपी बालक जी ने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, भैया कछु पाव आओ है कि भूखे हो? मणिदास बोला कि अब तो जब दर्शन होंगे तभी पाएंगे, लेकिन दर्शन भी हमारे प्रण है, हम तब तक नहीं करेंगे जब तक ठाकुर जी हमारा निपटारा नहीं कर देंगे। बालक ने, जगन्नाथ जी ने अपना हाथ उनके सिर पर रखा, मणिदास चिंता मत करो, हम तुम्हारा निपटारा ही करने आए हैं। क्या निपटारा किया? भक्तों से पिटवाया, यही निपटारा किया। भगवान हंसने लगे, भाई ताना मत सुनाओ, वो तो धोखे से हो गया, अब नहीं पिटोगे, तुम हमारे साथ चलो। मणिदास बोला, हम नहीं जाने वाले। रात्रि काल में ही श्री जगन्नाथ प्रभु जी जगन्नाथ के राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के कहा कि राजन, तुम्हारे जो वक्ता हैं जो कथा कल कर रहे थे मंदिर में, उनसे कह दो कि कल ही भागवत कथा को उठा करके मंदिर के बाहर रख ले और आज के बाद हमारे मंदिर में कोई भी भागवत की कथा नहीं होगी। क्यों? हमारे भक्त का अपराध कर दिया, हमारे भक्त को पीट दिया और हम सब कुछ सह सकते, हम अपने भक्त का अपराध नहीं सह सकते हैं। आहा हा हा। राजा ने पूरी बात उन आचार्य जी को बताई। आचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। आचार्य जी प्रणाम करते करते मणिदास के पास गए और जब मणिदास ने देखा कि निपटारा हो गया, भागवत भगवान जी बाहर आ गए, सोई मणिदास अंदर गया और लोट लोट करके रोने लगा और पूरा जीवन जगन्नाथ जी की देहली पर गुजार दिया। और अंत में जगन्नाथ जी ने चिल्ला चिल्ला करके जगन्नाथ जी के मंदिर में मणिदास ने घोषणा की कि भगवान से तुम कोई भी एक नाता बना लो, तुम नाता जरूर तोड़ दोगे पर ठाकुर जी अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे, ये पक्का है। साधु जी तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। महापुरुष कहते हैं भगवान से हमारे आपके अनेक नाते हैं। आप जिस भाव से भजेंगे हमारे प्रभु उसी भाव से आप पर कृपा करेंगे। पर दिक्कत वाली बात तो ये है कि हम सब जानत, कथा भी खूब सुनाई, 2-4 दिन तो कथा खूब काम करती, ऊ के बाद भैया फिर कछु काम नहीं आउता।